किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक मुझे टारगेट करना है, तो जो मेरा अवेयरनेस कैंपेन, रीच कैंपेन होगा ना, वो क्या करेगा, उन 15 किलोमीटर के पूरे सर्कमटेंस को टारगेट कर लेगा और वहां की ऑडियंस तक रीच कर लेगा। ठीक है। और इसके बाद जब मैं एंगेजमेंट कैंपेन चलाऊंगा, तो जो मेरा फर्स्ट कैंपेन चला अवेयरनेस कैंपेन, और फिर मैंने नेक्स्ट कैंपेन चलाया एंगेजमेंट कैंपेन, तो फेसबुक को मेटा एड्स मैनेजर जो है, जो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे किन लोगों को और किस एरिया में टारगेट करना है। देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अवेयरनेस कैंपेन, रीच कैंपेन नहीं रन करते हैं, तो क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन या लीड कैंपेन पर जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसको फिर पता नहीं होता है कि भाई मुझे किस लोकेशन तक टारगेट करना है। हालांकि हम लोग देते हैं उसको टारगेट देते हैं लोकेशन को कि भाई हम आपको ये टारगेट करना है, तो इसमें ही आपको एंगेजमेंट कैंपेन चलाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग फेसबुक की पॉलिसी को समझकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम फेसबुक की पॉलिसी को पढ़कर आगे बढ़ेंगे, समझकर आगे बढ़ेंगे, तो रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे आएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर तरीके से आप जाएंगे, तो आपके लिए जो आप जो कैंपेन रन करोगे ना, वो आपके लिए वाकई में अच्छे रिजल्ट ला के देगा। बीच में कभी भी लीड कैंपेन चला देना, कभी भी बूस्ट कर देना, तो ये ये तरीका मतलब एक ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करके आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, रीच कैंपेन, इसके बाद आपको एंगेजमेंट कैंपेन चलाना है, इसके बाद आपको लीड कैंपेन चलाना है। ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें फेसबुक को भी पता रहता है कि भाई आप एक बिजनेसमैन हो या आप अपने किसी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपकी ऑडियंस क्या है, फिर उसमें वो एल्गोरिथम काम करती है। देखो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है फेसबुक, है ना। अगर किसी समझदार व्यक्ति ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, तो ये भी बहुत सोच समझ के बनाई होगी कि भाई अगर उसने 5 6 8 ऑप्शन दे रखे हैं हमें कैंपेन करने के, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, कहीं ना कहीं कुछ उनका कुछ फायदा होगा। जिस जो स्टेप हम फॉलो करेंगे उनको, उनका कुछ रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आएगा, उनके अकॉर्डिंग आएगा, उससे हमें वो रिजल्ट मिलेगा। अगर हम उसकी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, तो मतलब आप उसके रूल्स ब्रेक कर रहे हो। तो ये अगर बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उसकी एक बड़ी हेल्प भी हमें मिलेगी। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि फेसबुक की जो पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एड कैंपेन को उसको रन करें, उसको उनकी पॉलिसीज को फॉलो करके आगे बढ़ें। ठीक है। तो अवेयरनेस कैंपेन से पहले मैंने ये बता दिया कि भाई मुझे कितने एरिया में, लास्ट टाइम आपको पता होगा मैंने गुना, अशोकनगर, मुकाबली, ये 3 4 लोकेशन मैंने टारगेट करे थे, आपने देखा होगा। अब मैं उन्हीं लोकेशंस पर एंगेजमेंट कैंपेन चलाता हूँ। तो अब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि देखो रिजल्ट भी अपने को उस लोकेशन से फिर अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उस लोकेशन पर लोगों को बता चुके हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और इसकी जानकारी इस तरह से हम लोगों ने पहले बता के रखी लोगों को। ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब एंगेजमेंट कैंपेन का तरीका वही है। आपको यहाँ मेटा कैंपेन पर आ जाना है, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। बिल्कुल आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रैफिक का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं जा रहा हूँ एंगेजमेंट कैंपेन पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। कंटिन्यू ऑप्शन के बाद देखिए, अब यहाँ पर मेरे से वो 2 चीजें पूछ रहे हैं, चूज अ कैंपेन सेटअप। आप मैसेज कैंपेन पर जाना चाहते हो मैनुअल पर, तो मैं मैनुअल पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है। ये देखिए, अगेन वही पहला जो ऑप्शन आता है वो आ गया है। मेरा एक कॉल है, थोड़ा सा 1 मिनट आप प्लीज होल्ड। चलिए, सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंपेन का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर, एंगेजमेंट कैम, है ना। और यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें बता दी आपको। बाइंग टाइप ऑप्शन है ये बता दिया मैंने। बजट, बजट भी मैं, चलिए ठीक है, आपका अभी
50 का बजट में लेके चल रहा हूँ, है ना। और कैटेगरी कैटेगरी मैंने बता दिया था आपको, ये कैटेगरी के बारे में बता दिया था कि कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो अभी हमारे अभी कोई कैटेगरी अगर आपकी मैच करती है तो आपको इन 4-5 कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं करती है तो आपको क्या कर देना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अभी मैं नेक्स्ट उस पर आ गया ऑप्शन पर, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए फेसबुक पेज मेरा कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ये चीजें आपको यहाँ पर सीखने वाली है, एक नई चीज यहाँ पर सीखोगे कि आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो मैसेज आएंगे, अब इस कैंपेन में क्या होगा कि लोग आपको मैसेज कर पाएंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो मैसेज लोग करेंगे, ऐड को देखकर मैसेज करेंगे, वो आपको कहाँ चाहिए, आपको फेसबुक के मैसेंजर कैंपेन में चाहिए या आपको इंस्टाग्राम पर चाहिए। तो मैं इन दोनों ऑप्शन को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस नंबर पर मुझे अपने व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, समझ लीजिए दो तरह के व्हाट्सएप होते हैं ना, एक नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है। तो मुझे बिजनेस अपने व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरीज चाहिए, तो मैंने सिर्फ वही उसी